आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 30 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में एलबी नजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का जनरल ओवरव्यू बयान करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, फिर हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी। तो अमूमी जायजे से इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले आप सबको नया साल मुबारक हो। 30 दिसंबर को चांद बुर्ज जद्दी में होगा, जिसे मैं अक्सर माहौल और रद्दी अमल पर असरअंदाज होने की वजह से नुमायां करती हूँ। काबिल जिक्र बात यह है कि ये बुर्ज जद्दी में एक नया चांद होगा जो पूरे जनवरी के अगले 4 हफ्तों तक हम सबको मुतासिर करेगा। बुर्ज जद्दी अपनी अमलीयत और कारोबार पर मबनी ज़हनियत की खुसूसियत रखता है और ये नया चांद ज़ुहल की जिम्मेदार और अमली तवानाई के साथ हम आहंगी के साथ तरतीब देगा, जो बुर्ज जद्दी का हुक्मरान सैयारा है। ये सफ़बंदी नए साल के लिए एक साजगार आगाज की तजवीज़ करती है, जिसमें बुनियाद कॉमन सेंस और तंजीम का एहसास पैदा होता है। जैसे ही हम मंगल 29 दिसंबर नए साल की शाम को मुंतकिल हो रहे हैं, बुर्ज जद्दी में चांद हमारी आलमी तकरीबात के साथ आएगा। बुर्ज जद्दी रवायत को मुजस्सम करता है और सकाफती पस मंजर से कतन नज़र नए साल का इस्तकबाल करते हुए ताकतवर रवायात का मुशाहिदा किया जाएगा। चांद की समझदार फितरत यूरेनस की आज़ाद और तरक्की पसंद तवानाई के साथ भी मुवाफिक होगी। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मज़ीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 30 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 30 दिसंबर से 5 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल एक मसरूफ मुद्दत का अंदाज़ा लगाएं, मुमकिना तौर पर आपके माजी से मुंसलिक किसी की अचानक खबरों से भरा हुआ हो। ऐसे अफराद के साथ दोबारा राब्ता कायम करने के लिए मुख्तसर सफ़र के मौके भी हो सकते हैं जिन्हें आपने कुछ अरसे में नहीं देखा। यह हफ्ता आपको माजी के गैर हल शुदा हालात पर नज़रसानी करने की तरगीब दे सकता है और आप अपने आप को ख़ास तौर पर पुरजोश महसूस कर सकते हैं। इस मसरूफ़ वक्त में मुवाफ़िक़त पज़ीर और ज़बरदस्त फ़ैसलों से मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। मज़ीद बरह एक काबिल ज़िक्र ऐलान सामने आ सकता है जो आप में से कुछ के लिए हैरानकुन अहम हो सकता है। किसी फ़र्द से या किसी चीज़ से अलहदगी का एहसास है, मुमकिना तौर पर एक साबिक़ साथी अमाज़ी का मुहर्रिक शामिल है। ये एक पेचीदा रिश्ता मुतहर्रिक की निशानदेही कर सकता है जहां मुदाखलत मामलात को पेचीदा बना सकती है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ते में एक अहम लम्हा हो सकता है जो मुमकिना तौर पर अलहदगी या तलाक का बाइस बन सकता है। मुतबादिल तौर पर इसमें किसी साबिक़ के साथ रोमांस को दोबारा जिंदा करना शामिल हो सकता है। अपनी तवक्कुआत का इंतज़ाम करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी के कुछ पहलू आपकी उम्मीदों के मुताबिक ना हो। इस वक्त के दौरान दिली गुफ्तगू और मुआविन शराकतें आपको घेर सकती हैं। ये डेटिंग और रवाबित उस्तुवार करने के लिए एक मुनासिब लम्हा है। मुवासलात के जरिए हल करने का एक मौका है जो दूसरे फर्द के साथ मुश्तरका तफहीम की निशानदेही करता है। ये एक वेकअप कॉल के तौर पर काम कर सकता है जो कुछ मनफी रवैयों को हल करने की ज़रूरत की तजवीज़ करता है, चाहे वो आपके आसपास के लोगों से मुताल्लिक हों या आपसे। अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का असर नो जायज़ा लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये वेकअप कॉल एक अहम लम्हे की निशानदेही करती है जो आपको मुस्बत नुक्ता नज़र को बरकरार रखने की तरगीब देती है। शादी के हवाले से बातचीत हो सकती है और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुस्तकबिल के वादों के इम्कानात हो सकते हैं। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि ये कुछ लोगों के लिए तवील मसरूफियत की निशानदेही भी कर सकता है। सूरती हाल एक नाजुक मोड़ पर हो सकती है जो मुमकिना तौर पर शादी के इख्तिताम मंगी के तहलील होने का बाइस बुनती है। किस्मत उन पेशरफ्तों में किरदार अदा कर सकती है, लेकिन आप जो चाहें वो आपकी पहुंच में है। मुंतकली का एहसास है जो इख्तिताम बंदिश और नई शुरुआत से निशान ज़द है, जो जज्बाती रद्द अमल को जन्म दे सकता है। आप अपने आप को मकबूलियत की पोजीशन में पा सकते हैं, चाहे आप इसे तलाश करें या ना करें, और ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं जो आपको नए समाजी हलकों के साथ मशगूल होने पर मजबूर करती है। यह हफ्ता मुतहर्रिक होने का वदा करता है, अहम तवानाई और तेज रफ्तार पेशरफ्तों से भरा हुआ है।
जैसा कि हम 2025 की तरफ देखते हैं, सब्र खानदान और मुस्तकिल तब्दीलियों के मौज़ूआत नुमाया हैं, जिन्हें खानदानी मामलात और कामयाबियों के इम्कानात पर तवज्जो दी जाती है। ये पैगाम सब्र की अहमियत और मेहनत से हासिल होने वाले इनामात पर जोर देता है। जैसे जैसे आप मंसूबों में मशगूल होंगे, चाहे नया तामीर शुदा घर खरीदना हो या तामीर करने के लिए ज़मीन हासिल करनी हो, आपको अपनी कोशिशों की तकमील मिलेगी। आपके लिए अपने मौजूदा रास्ते पर साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी है। आप सही समत में आगे बढ़ रहे हैं। रुकावटों और चैलेंजों को रोकने की इजाज़त ना दी, इसके बजाय मसाइल को हल करने पर तवज्जो मरकूज करें और अपना रास्ता तब्दील किए बगैर आगे बढ़ते रहें। नंबर 4 की खास अहमियत है। मुमकिना तौर पर चौथे महीने 2025 के चौथे दिन रूहानी मफहूम के हामिल है। ये नंबर 2025 में आपके लिए खास तौर पर मुताल्लिका है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 30 दिसंबर से 5 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर इब्तिदाई तौर पर साफ करने का मौजू उभरता है, जो एक नई शुरुआत और माजी के तजुर्बात को मुंतकिल करने की ज़रूरत की निशानदेही करता है, जिन्होंने आपकी अच्छी खिदमत नहीं की, बशमूल वो ताल्लुकात जो दर्द या जज्बाती मुहर्रिकात का सबब बने हैं। इस हफ्ते एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि हादसात की तरफ रुझान हो सकता है, जिससे ज्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। चैलेंजों के बावजूद तवानाई का एहसास है, जो बताता है कि मुश्किल सूरत हाल बिलाखिर अपने आप को भेस में एक नेमत के तौर पर जाहिर कर सकती है, जिससे फतह और कामयाबी हासिल होगी। आप अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने का इम्कान रखते हैं, अक्सर जब आप कम अज कम उसकी तवक्को करते हैं, खास तौर पर आजमाइशी मुद्दत के बाद। सफर और नकलो हरकत का इशारा भी दिया गया है। मजबूत कुती इरादी और अज़्म आपको आगे बढ़ाता है। तरक्की वाज़ेह है और आप अपने मकासद को हासिल करने के रास्ते पर है। बुर्ज सरतान के फर्द किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत हो सकती है जो इस जैसी खसलतों को मुजस्सम करती है, और आप में से कुछ अपने आप को कुछ सोचों आ मंसूबों में मसरूफ पा सकते हैं, काम करने के लिए ज्यादा वक्त लगाते हैं। माली तौर पर आमदनी में इजाफे के मुस्बत इशारे हैं, ताहम कुछ मायूसियों को तस्लीम करना जरूरी है जो पैदा हो सकती है। उन हालात में चांदी के उस्तर को तलाश करना फायदेमंद है, क्योंकि मायूसी अक्सर गैर मुतवक्के मौके का बाइस बन सकती है। इस हफ्ते पैगामात और कालों की आमद के साथ मुवासलात अहम होंगी। फौरी फैसले जरूरी हो सकते हैं और आपके पास अपनी ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने के लिए सब्ज रोशनी है। कुछ लोग अपने आप को सफर की मंसूबा बंदी करते हुए भी पा सकते हैं, जबकि सोशल मीडिया की मसरूफियत बढ़ सकती है, जो मोहब्बत और ताल्लुक के पैगामात लाती है। यह हफ्ता आपके लिए एक नई शुरुआत और तजदीद का गहरा एहसास पेश करता है, जो काफी उम्मीद अफजा है। आप में से कुछ अपनी माँ आपकी जिंदगी में किसी और अहम खातून शख्सियत के साथ बातचीत में मशगूल पा सकते हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी काबिल जिक्र है। आपकी किसी करीबी खातून की तरफ से कोई ऐसी खबर भी पहुंच सकती है जो इस मुस्बत तवानाई में हिस्सा डालती है। किसी अजीज, मुमकिना तौर पर किसी रिश्तेदार की तरफ से आने वाली खुशकुन खबरों की तवक्को है, जो इस तरक्की के माहौल को बढ़ाता है। आप अमन, खुशी और फरावानी से घिरे हुए हैं और ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आपको बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, तकरीबन आपको एक पेडस्टल पर रख देते हैं। इस हफ्ते कसरत वाकई एक नुमायां थीम है। जैसा कि आप लूस एंड्स को बांधते हैं और आगे बढ़ते हैं, आप अपने आप को तख्लीकी सलाहियतों और मुस्तकबिल के मंसूबों से भरे हुए पा सकते हैं, जो थोड़ा सब्र के साथ नतीजा खेज होने का इम्कान है। इसमें कुछ कामों पर नजरसानी करना शामिल हो सकता है, जैसा कि आप अपने पर्स को भूल जाते हैं जैसे आप घर से निकलने वाले हैं। मजीद बरहा मोहब्बत और जज्बाती मामलात से मुताल्लिक मामूली इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन यह काबिले इंतजाम हैं और उनको हल किया जा सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि अल्फाज वजन रखते हैं, लिहाजा इस हफ्ते अपनी बातचीत में एहतियात बरतें। आप खुद को तख्लीकी मंसूबे शुरू करते हुए भी पाएंगे और आप में से कुछ मुस्तकबिल के लिए सफर आ दौरों की मंसूबा बंदी कर रहे होंगे। मवाक़े गैर मुतवक्के इलाकों में पैदा हो सकते हैं, जैसे कि मुलाजमत की दरख्वास्त मुतवक्के से मुख्तलिफ जगह पर पोजीशन पर ले जाती है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी ख्वाहिशात की तकमील का वदा करता है, जिसमें फतह और कामयाबी का निशान है जब आप नई शुरुआत करते हैं। 2025 में बुर्ज सौर वाले अफराद अहम तकमील और इख्तिताम का तजर्बा करेंगे। इसके साथ हमदर्दी और जज्बाती तवानाई में इजाफा होगा। आप अपने आप को खास तौर पर हसास महसूस कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के जज्बात को समझने के काबिल होंगे।
एहतियात बरतना जरूरी है क्योंकि आप नादानिस्ता तौर पर दूसरों की मुस्बत और मनफी दोनों तवानाइयां जज्ब कर सकते हैं। ये बढ़ती हुई हसासियत दूसरों के तजुर्बात की गहरी समझ का बाइस बन सकती है जो उनके दिल में उतरने और उनके दर्द को महसूस करने के मुतरादिफ है। ये साल रूहानी मशागिल के लिए एक साजगार माहौल पेश करता है क्योंकि आप मुमकिना तौर पर रूहानी दुनिया से ज्यादा हम आहंग होंगे और बसीरत अंगेज मुताला करने के काबिल होंगे। मुवासलात एक अहम किरदार अदा करेगी और आप खुद को तख्लीकी कोशिशों में मसरूफ पा सकते हैं। मुख्तलिफ मुख्तसर दौरों अकामों को अंजाम देने की तवक्को करें जो आपके दरमियान लिखने वालों और मौसीकारों के लिए भी तहरीक का काम कर सकते हैं। अहम तहरीरी मंसूबों के इम्कानात हैं, चाहे वो मूसीकी, नावल या तख्लीकी इजहार की दूसरी शक्लें हों। इसके अलावा आपको अपने ताल्लुकात में सेहत और तवाज़ुन पर तवज्जो देने के साथ मोहब्बत से मुताल्लिक मुवासलात का सामना करना पड़ सकता है। तरमीम करने और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों में शामिल होने के मौज़ूआत भी नुमायां होंगे। जब आप उन जज्बाती धारों को नेविगेट करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी हसासियत से आगाह रहें क्योंकि ये आपकी दूसरों के साथ हमदर्दी करने की सलाहियत को बढ़ा देगा। नंबर 36 आपके लिए 2025 में खास अहमियत रखता है, मुमकिना तौर पर 36 दिनों के टाइम फ्रेम की नुमाइंदगी करता है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 30 दिसंबर से 5 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा याद रखना जरूरी है कि अज़्म की ज़हनियत को बरकरार रखना इस हफ्ते बहुत जरूरी है, जैसा कि अपने आप के साथ सच है। आप में से कुछ के लिए बाज़ाब्ता दस्तावेज़ात, कानून नाफिज करने वाले इदारों या कानूनी नुमाइंदों से बातचीत हो सकती है जो इस बात की निशानदेही करती है कि इस वक्त ऐसे मामलात नुमायां हैं। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते की तवज्जो आपके अहदाफ के हुसूल और कामों को मुकम्मल करने पर मरकूज है। ये मुमकिन है कि आपने हाल ही में किसी कानूनी मसले को हल किया हो या आप प्रोबेशनरी मुद्दत के इख्तिताम के करीब हैं। ये तजवीज़ करता है कि एक अहम मरहला खत्म होने वाला है। आप में से बहुत से लोग एक नए दौर में भी जा रहे होंगे जिसमें कामयाबियों और सीखे गए असबाब को नुमायां किया जा रहा है। सफ़र के मंसूबे खास तौर पर बैरून मुल्क दौरे उफ़ुक़ पर हो सकते हैं और मैं उन कोशिशों के आसपास मुस्बत तवानाई देखती हूँ। मज़ीद बरहा मुख्तलिफ हालात को नेविगेट करने में सिफारतकारी की अहमियत पर जोर देते हुए बातचीत और मुशावरत आपके हफ्ते का हिस्सा होने का इम्कान है। आप अपने आप को तिब्बी तकर्रियों में शिरकत करते हुए सेहत के मसाइल से निमटते हुए पा सकते हैं क्योंकि ये तवानाई भी मौजूद है। आपके आसपास के लोगों की तरफ से मोहब्बत और हिमायत वाज़े है जो इस वक्त के दौरान एक मजबूत बुनियाद फराहम करती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ें इस बात को ज़हन में रखें कि आप अपने आप को किस तरह पेश करते हैं। तकब्बुर के तौर पर सामने आने से गुरेज करें क्योंकि आपके अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज इस हफ्ते अहम वजन रखती है। सखावत भी एक थीम है, जैसा कि आप अपने आप को किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की पोजीशन में पा सकते हैं, शायद एक बुनियादी फराहम कुनिंदा के तौर पर जो किसी ऐसे साथी की मदद करता है जिसको मुलाजमत से महरूमी का सामना करना पड़ा हो। ये हफ्ता एक साजगार मालियाती नुक्ता नज़र पेश करता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बुनियादी कमाने वाले हैं, जबकि दूसरों की मदद करने का मौका है। फयाजी का जज्बा भी वाज़ेह है। आप खुद को किसी फैसले पर गौर करते हुए बाज़ चैलेंजों का सामना कर सकते हैं, ताहम कामयाबी उफ़ुक़ पर है। मुमकिना ताख़ीर या मामूली धचके के दौरान लचकदार रहना ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी तरक्की को रोक नहीं सकते। खुशी और तकमील की मौजूदगी से पता चलता है कि मुस्बत नताइज आने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशी ला रहे हैं। आप तवानाई के नए एहसास का तजर्बा कर सकते हैं जो किसी भी साबिका जमूद से निकलने की निशानदेही करता है। ये हफ्ता मोहब्बत और ताल्लुकात के मामलात पर भी जोर देता है, जिसमें मुस्बत तवानाइयाँ मुफाहमत और हम आहंगी को आसान बनाती है। मज़ीद बरहा ये मुआहिदों आ मुलाजमत के मौक़े के लिए एक मुनासिब वक्त है क्योंकि आपका वसी इल्म आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। रूमानवी दिलचस्पी या मौजूदा पार्टनर के बारे में कीमती बसीरत हासिल करने की तवक्को करें, उन ताल्लुकात के बारे में आपकी समझ में इजाफा करें। मजमूई तौर पर यह हफ्ता कामयाबियों, तकमील और सीखे जाने वाले कीमती असबाब के दौर की निशानदेही करता है जिसमें सफ़र भी एजेंडे में शामिल है। आप अपनी ज़िंदगी में एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं जिसमें नई शुरुआत और गैर मुतवक्के पेशरफ्त हो रही है जो ये तजवीज़ करती है कि किस्मत आपके सफ़र में अहम किरदार अदा कर सकती है। जहाँ तक आपके साल 2025 के लिए खुसूसी पैगाम का ताल्लुक है, ये सब्र, ख़ानदानी इस्तेहकाम और आपके घर की अहमियत को उजागर करता है। ये मुद्दत तकदीर का एहसास और नई शुरुआत की सलाहियत पैदा कर सकती है, वाइल्ड कार्ड की तरह जहाँ गैर मुतवक्के मौक़े पैदा हो सकते हैं।
ऐसे इशारे हैं कि आपकी खानदानी मामलात के साथ साथ आपकी कामयाबियों और आपकी कोशिशों के सिलसिले में भी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती है। आपका बुनियादी पैगाम यह है कि आप अपने हकीकी नफस को कबूल करें और कसरत हासिल करने के लिए तैयार रहें। आपके लिए खुशहाली उफक पर है, क्योंकि आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं वो आपकी पहुंच में है। आपकी ख्वाहिशात इस साल काबिल हुसूल हैं। कसरत की ज़हनियत को मुजस्सम करना और अपने आसपास मौजूद मौक़े को पहचानना ज़रूरी है। आपकी लगन और सब्र बिलाशुबा आपकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करेगा। ऐसा लगता है कि नंबर 40 आपके लिए साल 2025 में खास अहमियत रखता है, जो कि 40 दिनों की मुद्दत की नुमाइंदगी कर सकता है। ये रूहानी मफहूम रखता है। ये तादाद आने वाले साल के लिए काबिल ज़िक्र है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 30 दिसंबर से 5 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान यह हफ्ता नई शुरुआत के दौर की निशानदेही करता है, जिसमें सेजिटेरियस की तवानाई पर खास जोर दिया जाता है। अगरचे माजी में इस तवानाई से वाबस्ता चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एक ज्यादा मुस्बत नुक्ता नजर उभर रहा है। एतदाल के साथ हालात से रुजू करने और जरूरी एडजस्टमेंट करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ये साजगार नताइज का बाइस बनेगा। सफर और तेज रफ्तार तब्दीलियों के आसपास तवानाई का एक काबिल जिक्र इजाफा है, जो तजवीज़ करता है कि आप अपने आप को फौरी फैसले करते हुए महसूस कर सकते हैं। मुमकिना तौर पर सफर की मंसूबा बंदी से मुताल्लिक टेक्सचुअल पैगामात और सोशल मीडिया के रवाबित समेत, जिसमें रोमानवी पैगामात भी शामिल हो सकते हैं। ये हफ्ता हरकत और रफ्तार के एहसास से नुमायां है। आपको खुशी, मोहब्बत और हिमायत से भरी महफिलों का तजर्बा हो सकता है। आपकी कुछ ख्वाहिशात पूरी होने के साथ ऐसा लगता है कि बाज़ हालात तवक्को से ज्यादा मुस्बत तरीके से हल हो सकते हैं। ताहम मुमकिना गलत फहमियों और मुख्तलिफ आरा को ज़हन में रखें, जो आपकी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। इस वक्त के दौरान अपनी बसीरत पर भरोसा करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ज़ाती मामलात को निजी रख रहे हों, जैसे कि नए साल की करारदाद है। मज़ीद बरहा खुफिया फरार समझदार रोमानवी ताल्लुकात के मंसूबे हो सकते हैं। शादियों के आसपास एक अहम तवानाई मौजूद है, चाहे वो किसी में शिरकत करने, शादी के बारे में खबरें वसूल करने, यहाँ तक कि अपनी मंसूबा बंदी से मुताल्लिक हो। इस वक्त के दौरान अपने विजदान पर भरोसा करना जरूरी है, क्योंकि इसके दुरुस्त होने का इम्कान है। मजीद बरहा कुछ मामलात पर्दे के पीछे एहतियात से चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रोमानवी दायरे में चैलेंजेस हो सकते हैं, जो मोहब्बत में मुमकिना मसाइल की निशानदेही करते हैं, हालांकि ये सरी दलाइल के तौर पर जाहिर नहीं हो सकते। इसके बजाय वो जज्बाती रवाबित से मुतालिक मुश्किलात को नेविगेट करने में शामिल हो सकते हैं। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप मुनासिब आराम कर रहे हैं। ये जाना जरूरी है कि आपकी कुछ परेशानियां असल से ज्यादा ज़हनी हो सकती हैं, क्योंकि आप मुस्तकबिल के बारे में तशवीश में मुब्तला हो सकते हैं, खास तौर पर इस बारे में कि 2025 में क्या हो सकता है। आप कुछ मामलात को बंद करने की ख्वाहिश कर सकते हैं। वक्त महदूद महसूस करा सकता है, जो आपको हर लम्हे की कदर करने और देर पा यादें तख्लीक करने की तरगीब देता है। ये आगाही आपकी अपनी नई तर्जी जिंदगी की अक्कासी से पैदा हो सकती है। मजीद बरहा उफ़क़ पर माली आज़ादी की पेशीन गोई है, इस रकम के साथ जो आपने कमाई है, जो आप तक पहुंचती है। इसमें आमदनी और मुमकिना तहाइफ दोनों शामिल हैं, जो आपके आसपास सखावत के माहौल की तजवीज़ करते हैं। ऐसा लगता है कि खुशहाली करीब आ रही है और आपके करियर और काम की समत में तब्दीली हो सकती है, जिसमें घरेलू सरमायाकारी और माली आज़ादी के हुसूल पर जोर दिया जाएगा। आप कई नताइज पर पहुंच रहे हैं, जो आपके आसपास मौजूदा तवानाई से जाहिर है। खुशहाली भी कसरत से जाहिर हो रही है, जो कि मुस्बत पेशरफ्तों से भरे हुए हफ्ता की निशानदेही करती है। सफर पसंद है और आप इस हफ्ते अहम असर और रसूख के मालिक हैं। ऐसा लगता है कि आप बुर्ज कौस के साथ मशगूल हो सकते हैं और एक ताज़ा नुक्ता नज़र को अपनाते हुए एतदाल पसंदी की मश्क करना जरूरी है। ये एहसास के एक लम्हे की नुमाइंदगी कर सकता है, जहां पिछला चैलेंज आपके अहदाफ के हुसूल के लिए एक नए तरीकाकार में बदल जाता है। अब आइए बुर्ज सरतान के लिए साल 2025 के लिए एक खुसूसी पैगाम का जायजा लेते हैं। सब्र, घर, खानदान और कामयाबियां सबसे आगे होंगी। आप इस साल शिराकतदारी और मोहब्बत से मुताल्लिक अहम फैसलों की तवक्को कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसमें जगह बदलना, अहम इंतखाब करना शामिल हो सकता है। आने वाले साल में मोहब्बत, तवाज़ुन और बेहतर सेहत पर तवज्जो मरकूज करने की पेशगोई है।
एक पैगाम है जो इस बात की निशानदेही करता है कि अब वक्त आ गया है कि आप तब्दीली को कबूल करें। माजी की तवानाइयों से ज़्यादा मजबूती से चिमटे बगैर अपने आप को एक नदी की तरह बहने दें, नए मंसूबों, तजुर्बात और रिश्तों की तलाश करें। ये रोशन नए आगाज का दौर है। मजीद बरहा नंबर 42 आपके लिए अहमियत रखता है, मुमकिना तौर पर 42 दिनों आ रूहानी मानी की नुमाइंदगी करता है और ये 2025 में नुमायां होगा। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।